बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्विटर पोल्स हैं या एक्स पोल्स हैं या जो भी दूसरे सर्वे इस वक्त आते हैं वो ग्राउंड रियलिटी को शायद रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इसका फ़र्क पड़ता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट भी आया है, वो ये कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है कुछ, वो भी आपको बताना है। प्लस इमरान रियाज खान वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप ट्रेंड है, और जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं हर दूसरी वीडियो उनकी आ रही है, क्योंकि शायद पहली झलक उनकी वीडियो की शक्ल में नज़र आई और उसमें वो बोलते हुए भी दिखाई दिए। तो लोगों ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया, खुशी का इजहार किया, और लोग बहुत खुश हैं उनको बोलता हुआ देखकर। ऑल्दो के अभी मुकम्मल रिकवरी नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द वो मुकम्मल सेहतयाबी के साथ आपके सामने होंगे, इस बात की उम्मीद करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर सिर्फ इमरान रियाज खान की एक झलक नज़र आने के बाद वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है और हर दूसरी तीसरी वीडियो स्क्रॉल करते हुए उन्हीं की नज़र आ रही है, तो जस्ट इमेजिन जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये लम्हात को सोचा तो होगा कि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आके तो उन्हें जेल से बाहर आना है, सारी ज़िंदगी तो नहीं रख सकते। तो कब तक रखेंगे? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि वो बाहर आएंगे। वो डील नहीं होगा, जो भी कुछ होगा वो अलग ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द वो भी बाहर आएंगे। उनके केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई आज के दिन साइफर केस के हवाले से, और प्लस नवाज शरीफ के केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, वो मैंने आपको बतानी है। दोनों का कंपैरिजन ज़रा आप कीजिएगा, फिर आगे चल के मैंने आपको बताना है कि पोल्स का जो असर है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की या मुस्लिम लीग नून ने ओवरऑल अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले दोनों के आज के केसेस के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। इमरान खान के साथ तोशाखाना केस में जो हुआ वो आपके सामने डिटेल में नहीं जाता। आज नवाज शरीफ का भी एक तोशाखाना केस था जिसमें उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था अक्टूबर 2020 में, और फिर उनकी जायदादें सारी जब्त हुई थी। आज एहतसाब अदालत ने उनकी सारी जायदादें वो उनको वापस दे दी हैं। जितने जायदादें थी, बैंक अकाउंट थे, असासे थे, कोई ज़री ज़मीनें थी, सब कुछ बहाल हो गया। प्रॉपर्टी हो, गाड़ियाँ हो, बैंक अकाउंट्स हो, सब बहाल हुआ है। गाड़ियाँ वो वाली जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये तोशाखाना से ली गई हैं, तो ये सारा कुछ वापस बहाल होकर उनके पास पहुंच गया। लाहौर में कोई 165 कनाल की ज़रई ज़मीन है, वो भी उनको वापस कर दी गई। इससे पहले इसहाक डार के जितने मुंजमद असासे थे वो भी बहाल हुए। अगर गलत मुंजमद किए गए थे तो ये बहाल करना दुरुस्त इक़दाम है, लेकिन ये तो खैर अदालत ने तय करना है। अदालत ने कहा कि जनाब इश्तिहारी अब चूँकि वो नहीं रहे तो उनके सारे असासे जो हैं वो डी सील कर दिए गए हैं। अब आ जाएँ इमरान खान साहब के केस के ऊपर। इमरान खान साहब का साइफर ट्रायल आपको पता है जेल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज जब जज साहब गए इस ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए तो वकला की अदम मौजूदगी के बायस इसकी समाअत नहीं हो सकी, और फिर इसको 14 नवंबर तक यानी चंद दिनों तक के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। इस दौरान जो इमरान खान साहब के लिए एक रिलीफ है वो ये कि आइंदा जब भी समाअत होगी तो उनकी फैमिली के 5 मेंबरान को भी इजाज़त होगी इस ट्रायल में शामिल होने की। पहले उनके फैमिली मेंबरान को या वकला को इतनी आसानी से वकला को इजाज़त नहीं है, तो फैमिली मेंबरान तो बेचारे दरखास्तें ही करते रहते थे। तो अब उनका ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, इस वक्त उसके ऊपर समाअत हो रही है इन दिनों में। और जब ये पता चलना शुरू हुआ कि अब अदालत का जो मूड है वो थोड़ा सा बदल रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जो अदालत का 2 रुकनी बेंच है, एक तो है ना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो इस ट्रायल को बिल्कुल ठीक करार दिया था कि जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है वो ठीक है। उसके खिलाफ पीटीआई इंट्रा कोर्ट अपील में गई, तो 2 मुख्तलिफ जजेस अब इस केस को जो सुन रहे हैं तो उन्होंने इस किस्म के दलाइल दिए जैसे वो शायद मुतमईन नहीं है जेल के अंदर होने वाले ट्रायल से। तो वो जो रिमार्क्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे थे, अब उसके बाद ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि अब ख़ानदान के कुछ लोगों को एक्सेस दे दी गई कि जनाब कोई इतना भी खुफिया नहीं है, ख़ानदान के लोग भी आ सकते हैं। और प्लस ये भी सुनने में आ रहा था कि अगर मीडिया को हिस्सा बनना है तो मीडिया खुद दरख्वास्त दे। तो ये कुछ चीज़ें अब पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। लेट्स सी जब 14 नवंबर को इसकी समाअत होगी उसमें क्या होता है। प्लस इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई डायरेक्शन आए, कोई केस लगे तो हो सकता है कि इसके ऊपर पूरे ट्रायल के ऊपर ही हुक्म इम्तना आ जाए, लेकिन वो तब आ सकेगा जब काजी फाइज ईसा साहब कोई ऑर्डर जारी करेंगे। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा। अब आ जाएं पोल्स के असर के ऊपर कि जो जितने ट्विटर पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं मकबूलियत के एतबार से, उनमें कुछ लोगों का ये मानना है कि
इसका कोई फ़र्क नहीं है। असल चीज़ तो वोटिंग डे पे पता चलेगी। नो डाउट कि असल चीज़ या असल इलेक्शन है ही एक दिन का, जो पोलिंग डे के ऊपर जिसने मैनेज कर लिया, जिसने अच्छा मैनेज कर लिया। जो लोग ये सोचे समझे बगैर, कुछ लोग मायूस भी हो जाते ना कि अब हवा ऐसी चल पड़ी है, अब हमारा वोट भी काम नहीं आएगा। बस इस चीज़ से निकलना है, इस मायूसी से अगर आप निकल गए तो फिर आपका वोट, एक वोट भी माहौल बदल सकता है। बहरहाल ये जो पोल्स में इस वक्त सिचुएशन है, ये यकायक सारे एकदम से शुरू हो गए। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि एकदम से ही सारे क्यों कर रहे हैं। बहरहाल चलो वो एक अलग डिबेट है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के जो 2/3 अक्सरियत का दावा कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आ रही है जनाब और छा रही है, अब वो 2/3 अक्सरियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीट एडजस्टमेंट में बदलती जा रही है कि नहीं, 2/3 अक्सरियत तो मुश्किल लग रहा है, अब सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और हर जगह पे करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि हर जगह पर पीटीआई का अगर कैंडिडेट हुआ तो फिर तो हालात बिल्कुल यकतरफा हो सकते हैं। तो इसलिए अब जो स्ट्रैटेजी है वो 2/3 अक्सरियत से बदल के दूसरी जमातों के साथ इल्हाक की तरफ चली गई है। फॉर एग्जांपल सिंध में आपको पता है इल्हाक हो गया मुस्लिम लीग नून का और एमक्यूएम का। पंजाब में इल्हाक हो रहा है मुस्लिम लीग नून का और काफ लीग का। बलूचिस्तान में बाप पार्टी से इल्हाक हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के साथ उनका इत्तेहाद होगा। तो हर जगह पे सीट एडजस्टमेंट यानी पीडीएम तर्ज की एक हुकूमत बनाई जाएगी। तो अगर पीडीएम तर्ज की ही हुकूमत बनानी है तो ये मसाइल का हल नहीं है। जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जो भी पार्टी आए इक़्तिदार में, अगर उसको फ्री खेलने का मौका मिले या उसके पास इतनी मेजॉरिटी, इतनी अक्सरियत हो कि वो अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सके, वो हुकूमत बेहतर फ़ैसले कर पाती है। ना कि ये तो 16 महीने का तजर्बा हमने देख लिया, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके मिला के चलना इज़ अ डिज़ास्टर। आप वो फैसले कर ही नहीं पाते, हर तरफ आपको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। इमरान खान के तो दो इत्तेहादी थे, 2 या 3 थे, वो नहीं मैनेज हो रहे थे। तो यहाँ पर सारी जमातों को साथ मिला के जस्ट के इमरान खान का मुकाबला करना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन ये बात क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून अब 2/3 अक्सरियत वाली उस पोजीशन से पीछे हटी है और अब इनको सीट एडजस्टमेंट के तहत ही आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, सो फार अभी तक एज ऑफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई सीट एडजस्टमेंट अनाउंस उनकी तरफ से नहीं हुई, बल्कि वो तो काफ़ी खफा हैं मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की सीट एडजस्टमेंट पर, और उनके दरमियान अब दूरियां आती जा रही हैं। बिलावल साहब ने कहा कि जब तक वोट को इज़्ज़त दो का नारा था मियाँ साहब का, तब तक हम साथ थे, उसके बाद उनकी तरजीहात बदल गई तो हमारा साथ चलना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ ये भी खबरें कहीं कहीं आती हैं, उड़ती हैं कि पीपीपी और पीटीआई कहीं ना कहीं करीब आते जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए। ये एक इख्तरा है या लोगों की वो कह लीजिए किसी की ख्वाहिश हो सकती है या कहीं कहीं कोई अंदर खाते ऐसी बात, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि पीटीआई को इस तरफ सोचने की ज़रूरत है, ना उन्हें ये इत्तेहाद करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? क्या जिनकी वजह से वो इक़्तिदार से निकले, जिनकी वजह से ये इस सिचुएशन तक मामला पहुंचा, उनको दोबारा से साथ मिलाना ये फ़ायदे में रहेगा या घाटे का सौदा होगा? मुझे नहीं लगता कि ये फ़ायदे का सौदा है। प्लस पीटीआई के पास अभी आने वाले दिनों में ये इत्तलात हैं कि कुछ अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो आने वाले हैं। ये थोड़ी सी फ़िज़ा ज़रा सी डाउन हो, ये पकड़ दकड़ वाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो माहौल है ये थोड़ा सा ठंडा हो, कहीं पे पीटीआई को सांस लेने का मौका मिले कि थोड़ा सा लेवल प्लेइंग ना सही फील्ड ही मिल जाए, तो बहुत सारे लोगों का रुझान होगा पीटीआई की तरफ। इस सख्ती के आलम में भी लोग चाहते हैं कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े, बिकॉज़ ये टिकट जीत के बहुत करीब ले जा सकता है उम्मीदवार को। लेकिन अगर ये सख्ती बरकरार रही और बिल्कुल मौका ना मिला तो फिर थोड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। फिर मेरा ख्याल पीटीआई को ज़्यादातर वकला बरादरी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और इमरान खान साहब स्ट्रैटेजी बना चुके हैं। जेल में मिलने वाले जो वकला हैं जिनकी आज भी मुलाकात हुई है, उनके साथ भी उनका आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरती अमल है वो जारी है। तो मैं बात कर रहा था मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तब्दील होने की। पहले कहा जा रहा था कि जनाब हर जगह पे हमारे पास एक एक दो से ज़ायद कैंडिडेट्स मौजूद
मौजूद हैं और सारे हलकों में हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आज उन्होंने जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के चुनाव की वो जो भी एक रूटीन प्रोसेस होता है उसमें तारीख में तौसीह कर दी कि उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें जमा कराने की उनकी तारीख में तौसीह कर दी। दैट मीन्स कि अभी तक दरख्वास्तें फिल नहीं हुई, अभी तक गैप बरकरार है और दरख्वास्तें लेने का अमल भी जारी है। तो अगर कैंडिडेट्स हर जगह पे पूरे हैं तो फिर शायद ये तौसीह का मौका ना आता या ये दरख्वास्तें लेने की नौबत ना आती हर जगह पर, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ही कैंडिडेट खड़े होते हैं। बहरहाल ये एक पार्टी का प्रोसेस है, इसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। ये पीटीआई में भी रहा है, जब उनको सेनेट के इलेक्शंस के लिए उम्मीदवार चाहिए थे तो उन्होंने भी यही किया था। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वो इकरारुल हसन साहब का मुझे पोल याद आ गया, उन्होंने 2 दिन पहले कराया था, उसमें इमरान खान जीत गए थे तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं बॉट्स आ गए, कुछ इस तरह की बातें हुई थी। उन्होंने फिर एक नई स्ट्रेटेजी के तहत दोबारा पोल कराया जिसमें उन्होंने कमेंट्स को काउंट करना था। तो इतने ज़्यादा कमेंट्स, कोई 27,000 से ज़ायद के पता नहीं कितने कमेंट्स आ गए कि वो गिनना ही उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने एक सैम्पल के तौर पर कुछ जो रिप्लाइज़ थे उनको काउंट करके बताया कि जनाब इमरान खान स्टिल सबसे हायर लेवल पर हैं और बाकियों का कोई मुकाबला नहीं है। इकरारुल हसन साहब के इमरान खान के बारे में क्या ख्यालात हैं, आप अक्सर ट्विटर के ऊपर उनकी राय देखते रहते हैं, बट स्टिल वो ये बता रहे हैं कि जो आवाम का मूड है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये मूड कब तक ऐसा रहेगा, इलेक्शन तक बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी देखना होगा। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन दूसरी तरफ पकड़ दकड़ भी उसी तरह हो रही है। देखते हैं आगे कहाँ तक ये मामला जाता है। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।